बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद जो ही वो अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकल फ़ौरन भागकर वापस हाई कोर्ट में चले गए। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी। 12 घंटे के बाद बिला है वो घर जाने में कामयाब हो गए। क्या कुछ हुआ इन 12 घंटों में? देखिए, हुआ तो बहुत कुछ है और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, उसके लिए ये 12 घंटे आप इनको फॉलो कर लें कि इन 12 घंटों के दौरान क्या कुछ होता रहा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर ये स्टोरी का इख्तिताम भी नहीं है, सही। स्टोरी अभी आगे चलनी है, मज़ीद अनफोल्ड होनी है। लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूटिव समरी है ना, जिस तरह एक ज़ाहिर है कि 12 घंटे अब कौन सुनाए, कौन बताए कि 12 घंटे क्या क्या कुछ होता रहा। सही। इसकी एग्जीक्यूटिव समरी है 11 मिनट और 18 सेकंड की। सही। वो 11 मिनट 18 सेकंड की एग्जीक्यूटिव समरी अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया ना इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जैसे ही वो बाहर निकले पार्किंग, तो लास्ट बंदा मैं था जो उनका इंटरव्यू कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है जब वहाँ पर हुई, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जी। MPO 3 के तहत, सही। उनकी 16 के तहत नहीं हुई, 3 के तहत हुई। उस वक्त यही बताया गया। और उससे पहले जब वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, अहाता अदालत में मौजूद थे, कैफेटेरिया में 11 घंटे तकरीबन उनने वहाँ गुजारे थे। जो पास है प्रेस एसोसिएशन, उसके कमरे में मौजूद थे, वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा तवील नहीं हुआ, कोर्ट रिपोर्टर्स तो मुकम्मल वक्त मौजूद थे ना। मैं तो गया था तकरीबन जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी से आप समझेंगे आधा घंटा पहले। सही। फवाद चौधरी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है देखें, वो एक मरतबा पहले जेल बिल्कुल ऐसे ही है। उठाए गए, वो उन्होंने जेल पटियाला में काटी, रखा गया। जेल काटी। वो काटने के बाद बाहर आए। तो जाहिर है कि एक बंदे के अंदर एक ट्रॉमा मौजूद होता है। और फवाद चौधरी साहब अपनी बेटियों का तस्करा करके आप दीदा भी हो गए थे, आपको याद होगा, काशिफ काशिफ अब्बासी साहब के शो में। जब अंदाज़ा हो गया उनको कि अब गिरफ्तारी यकीनी है, वो पूरी रात तो नहीं गुजारेंगे सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, अपनी बच्चियों से बात की फ़ोन पे, फिर अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ लोगों को ज़ाहिर है भाई उनके लिए तगो-दो कर रहे थे, और उन्होंने अपने लिए कुछ किताबें मंगवाई जी। कि मैं उठाया जाऊंगा तो मैं उस दौरान मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा मेरे पास, तो मैं बुक्स पढ़ूंगा। जी। अच्छा, अब ये उन्होंने टेक्निकली वाकई ये सोच के किया कि मुझे किताबें पढ़ने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ के वैसे बंदे मैं जो उठाए जानता जा हूँ वो बहुत किताबें पढ़ते हैं। नहीं हाँ। उठाए जा रहे हैं आपको क्या? किताबें पढ़ने के लिए, जी। वो आपको वहाँ पर बैठने के लिए लाइट मुहैया करेंगे, आपके लिए एक माहौल होगा, आप वहाँ पर बैठ के किताब पढ़ेंगे, वो पढ़ने देंगे। क्योंकि उस वक्त तो ये जाहिर है कि तासुर था कि तशद्दुद होगा, ये सारा मामला था। बहरहाल, कमिंग टू व्हाट हैपेंड इन द हाई कोर्ट, जिससे आपको जैसे कहते हैं ना कि अंदाज़ा हो जाता है कि मामलात कैसे चल रहे हैं। आपने कुछ लोग भी देखे होंगे फवाद चौधरी साहब के इर्द गिर्द, और फवाद चौधरी साहब की एक मीडिया टॉक है, और उस मीडिया टॉक के बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ। फवाद चौधरी साहब जब बाहर निकले थे, बाहर निकल के उन्होंने जाना था, उनके हिसाब में तो उनको मिल गई थी सही जनाब। खुश हो शायद है बाहर। हाँ, और फिर वो जिस तरीके से एकदम रिफ्लेक्सेस आप देखें उनके, वो गाड़ी रोकी है, दरवाज़ा खोला और वो भागे हैं। वो उस वक्त CTD के एहलकार जो हैं वो उनको गिरफ्तार करने के लिए आए थे। बड़े उनका फिर वो इमेज नज़र आया, जिस तरीके से हाँप रहे थे। 3 दफ़ा ज़ाहिर है, गिरे भी हैं भागते। गिरे हैं भागते हुए, ये सब कुछ हुआ। अच्छा, इस डिटेल पर आने से पहले मरीम नवाज़ का मैं ट्वीट आपको बता जी दूं। प्लीज़। ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वक्त तो एक जैसा नहीं रहता, और कभी भी किसी पर भी इन लोगों पर भी वक्त आया था, मुश्किल वक्त अब आता ये है। किसी पे वक्त ला रहे हैं। ये पहले किसी और पर वक्त लाते थे, अब वो उनके साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, अब वो मिलकर किसी और पर वक्त ला रहे हैं। तो कल कैसे मंजरनामा तब्दील होता है, ये तो जाहिर है कि आपको पता चलेगा। मरीम नवाज ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखा सुना और पढ़ा तो ये था कि सियासी लीडरान और कारकुनान घबराते नहीं, नज़रिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं, हौसले से कैदोबंद का सामना करते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। मगर तारीख़ में पहली मरतबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर प्लस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने, व्हील चेयर्स पर बैठ जाने, अस्पतालों, कोर्ट रूमों और बाथरूमों में छुप जाने और जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम की। और उसके बाद उन्होंने वो इमोजीज जो हैं और स्माइलीज जो हैं, वो जिसमें फेस पाम, मुंह पे हाथ रख लेते हैं, वो वाली स्माइलीज जो हैं उसके साथ उन्होंने ट्वीट किया। मरीम नवाज साहबा के इस ट्वीट को पढ़ते हुए कोई भी शख्स जो है वो अपने जहन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का
जो है ना वो ख्याल ना लाए, क्योंकि इनकी कहानी भी गिरफ्तारी मियाँ साहब के देने तक की है, जी। उसके बाद की कहानी नहीं है कि वो गए कैसे थे। वो तो बहादुरी के किस्से हैं। हाँ, वो कहानी जो है वो फिर कभी के लिए उठा रखते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद थे, उन्होंने फिर एक मीडिया टॉक की, मस्बत मीडिया टॉक। उस मीडिया टॉक के दौरान जो मेरी वहाँ पर हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई बड़ी तवील से। मैंने उनसे पूछा क्या मंजरनामा था, क्या कुछ हुआ। तो इस गुफ्तगू के दौरान जो है ना मास्क पहने हुए एक शख्स ने फवाद चौधरी साहब के कान में कोई बात की थी, ठीक है। और अचानक ऐसा हुआ कि फवाद चौधरी हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मीडिया उनको कितना दिखाता है, कितना दिखा सकता है आजकल, उसके हवाले से कुछ एक सब जानते हैं। एक आपके इल्म में है कि उनको कितना एयर टाइम जो है वो देना है। उनके हवाले से तो जाहिर है कि कुछ हिदायत मौजूद है ना। तो मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आई जो जी। फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पीटीवी पे चलते देखी थी, कि फवाद चौधरी साहब यकायक तमाम स्क्रीनों के ऊपर नमूदार हो जाते हैं। और जो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू है अब वो लाइव दिखाते हैं सारे। अब आपको पता है कि आ जाता है ना, पहले से इल्हाम होता है हमारे न्यूज़ रूम्स को कि क्या होने वाला है, तो कट करना है। रिपोर्टर होते हैं ना जी उधर। और ये मीडिया टॉक इतनी इंपॉर्टेंट थी कि सब कुछ ड्रॉप करके फवाद चौधरी साहब की सिर्फ मीडिया टॉक नहीं कट हुई, सही। उनका मीडिया टॉक के लिए टहलते हुए, चलते हुए, आने से लेके मीडिया टॉक करने तक, मीडिया टॉक करके सवालात लिए बगैर वापस जाने तक, वापस जाके खड़े होने तक, टेलीफोन के ऊपर मैसेज देखने और फ़ोन कॉल सुनने तक, हर चीज़ जो है वो लाइव चली, हर जगह चली। उसमें अंदाज़ा लगाइए कि जो जियो टीवी है, जो सिर्फ बड़ा करीबी तस्वुर होता है सब लोगों से, जी। 11 मिनट और 18 सेकंड बड़ा हिसाब लगाया। बिल्कुल 11 मिनट और 18 सेकंड जो है वो समरी बयान करते हैं। फवाद चौधरी आते हैं, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। फवाद चौधरी जो है उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प है। कट होता है जनाब जियो न्यूज़ और वो कहते हैं कि जनाब आपको इस वक्त एक ताज़ा तरीन खबर देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुतल्लिक, जो कि कई घंटों से लाहौर हाई कोर्ट की हदूद में मौजूद थे, सुबह के वक्त उनके साथ एक ड्रामाई सूरत हाल पेश आई थी। और यहाँ से जनाब फवाद चौधरी साहब चलते हुए आ रहे हैं और आके वो कैमरों के सामने खड़े होते हैं और फवाद चौधरी कहते हैं अच्छा जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज फवाद चौधरी की डाउन थी, सुप्रीम कोर्ट में भी उस दिन बड़ी डाउन थी। सही। और उनके चेहरे पे जाहिर है कि आप एक ट्रॉमा का अंसर जो है वो वाज़े नज़र आता था। और जब वो ये गुफ्तगू भी कर रहे थे, उस गुफ्तगू के दौरान आपको बिल्कुल बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, कभी कभी आप जुमले बोल रहे होते हैं और आपकी ज़बान, आपके अल्फाज, आपके लहजे का, आपके चेहरे के तासुरात का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहे होते। तो कमोबेश वही सूरत हाल थी, लेकिन फवाद चौधरी ने ये की, बकाई में होशो हवास फवाद चौधरी ने ये बात की। और जहाँ पर वो इंसिस्ट करते हैं ना बतौर तर्जुमान तहरीक इंसाफ जी, तो जाहिर है कि वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि तहरीक इंसाफ जो है ऑब्वियसली जब ये वाक़यात हुए थे 9 मई के, मैंने उसके हवाले से उसी वक्त प्रेडिक्शन बहुत दफ़ा की थी, एक दो मरतबा नहीं कि ये दिस इज़ वेरी सीरियस। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं मुतवक्के तौर पर। वो कहते हैं जनाब अच्छा जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो जो वाक़यात सुबह से हैं वो तो आपके सामने हैं, उन पर मैं ज़्यादा बात क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला जेहलम से है। हमारा जो तमाम इलाका है, तमाम जो ज़िला है, वो शहीदों का और गाज़ियों का मस्कन है। हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ कोई शहीद दफन नहीं है। और ये जो रिश्ता है हमारा, हमारे ख़ानदानों का रिश्ता, हमारे लहू का रिश्ता, ये हर रिश्ते से ज़्यादा मुकद्दम है। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से लाहौर कोर कमांडर के घर पर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला पेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, ज़ाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए थे। और इस पर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे PTI के नहीं हैं, इस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ मामलात का ताल्लुक़ है, उसकी अहम तरीन वजह यह है कि देखिए हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ते नज़र और इसी बात के मद्देनज़र हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुतल्लिक ही हमने इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है। थैंक यू जी।
फवाद चौधरी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। एक शख्स सवाल करने की कोशिश करते हैं कि चौधरी साहब एक बात बता दें कि ये बात सामने आ रही है ये GHQ पर हमले। अच्छा, यहाँ पर सवाल जो है वो रुक जाता है सही। क्योंकि इस दौरान एक शख्स जो है वो फवाद चौधरी साहब को के कंधे के ऊपर हाथ लगाता है, वो विजिबल नहीं है, उस फ्रेम में विजिबल नहीं है। तो जैसे ही उनका कांधा हिलाता है वो कहते हैं, वो थोड़ा सा दूसरी तरफ मुड़ते हैं जैसे सवाल के अभी इस पर हम साथ ही हिबा चौधरी जो हैं वो ये कहती हैं थैंक यू जी, लेकिन फिर एक सवाल और हो जाता है चौधरी साहब से। वो सवाल होता है कि चौधरी साहब, इमरान साहब ने मजम्मत नहीं की लेकिन आपने अफसोस का इजहार भी किया और मजम्मत कर दी है, क्या कोई तब्दीली आई है आपकी पॉलिसी में? उस पर फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी किया और हम भी कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, देखते हैं, पुलिस ने अगर गिरफ्तार करना है तो यहाँ पर हम हैं, देखते हैं। उसके बाद फवाद चौधरी जो है वो चलते हुए चले जाते हैं। वो दरवाज़ा है, दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है, वो देख रहे हैं, खड़े हैं, दरवाज़ा खुलना है, कुछ लोग उनकी वीडियोस बना रहे हैं। फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी बहुत स्पीड से जनाब उनके रवाना होती है, पीछे कुछ पुलिस की मोबाइल्स और गाड़ियाँ वो भी पीछे जाती हैं, लेकिन फवाद चौधरी को ऐसा लगता है जैसे वो एस्कॉर्ट करके घर तक छोड़ने जा रही हैं। गिरफ्तार फवाद चौधरी को नहीं किया जाता। ये है खुलासा जनाब उन 12 घंटों का। इन 12 घंटों के दौरान ऑब्वियसली इट टेल्स यू बहुत सारी चीज़ें। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको फौरी तौर पर ही, जिस तरह खान साहब ने बाद में खान साहब ने भी किया, डिसएसोसिएट किया इन वाक़यात से, लेकिन इस वक्त शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाएँ और हवाएँ कुछ और ही बता रही हैं। उनमें इस वक्त जो तासुर मौजूद है, जो मामलात हैं, उसके ऊपर ज़ाहिर है कि कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद वाली वीडियो में सामने रखते हैं। बड़ी तवील हो जाएगी। इस वक्त क्या बड़ी ख़बरें चल रही हैं शहर इक़्तिदार में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तक़बिल, इमरान खान के हवाले से जो प्लानिंग है, दिस इज़ नॉट माय प्रेडिक्शन। जो प्लानिंग हुकूमत को अपना एजेंडा सामने क्या करना है कि हुकूमत क्या करने की तैयारी कर रही है। फिर आगे तो आपको पता है ना, मामलात सियासी डोमेन में जब जाते हैं, जब अनफोल्ड होते हैं, तो इस दौरान और बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं। लेट्स सी कि वो सारे मामलात कैसे होते हैं। फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि ये है फवाद चौधरी साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।